स्पोर्ट्स सिटी के विलास पे क्या वजह है कि कीमतें इस वक्त बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, अब मार्केट वहाँ की क्या है। विलास की प्राइसेस सबसे ज्यादा हैं। 1,45,00,000 की बुकिंग थी पूरे स्पोर्ट्स की विलास की। अब वहाँ की कीमत है 2,65,00,000 से 2,90,00,000 तक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी मुदस्सिर इकबाल को बहरिया टाउन में, और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी के विलास से मुतल्लिक कि स्पोर्ट्स सिटी के विलास पे क्या वजह है कि कीमतें इस वक्त बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, अब मार्केट वहाँ की क्या है। क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी के विलास बहुत ज़्यादा हैं, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि सबसे बड़े विलास जो बहरिया टाउन के हैं वो स्पोर्ट्स सिटीज़ के हैं। आज हम अली रज़ा से बात करेंगे, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के विलास की कीमतें कम हो रही हैं क्या? शुक्रिया वसीम भाई। विलास की कीमतें बरकरार हैं और लेकिन ये है कि बढ़ नहीं रही। हाँ, अगर 6 महीने पहले से आप मवाजने के तौर पर बात करें तो यकीनन कुछ कम हुई हैं। फैमिलीज़ मूव अलबत्ता लेकिन होती रहती हैं, लेकिन जो कीमतों में बढ़ना चाहिए था कीमतें वो नहीं बढ़ पा रही, ये एक बात सच है। अच्छा, दूसरा ये है कि वहाँ फैमिलीज मूव बहुत कम होती हैं, जो होती हैं फिर वो वहीं की होकर रह जाती हैं। कि वजह क्या है? दूर होना? देखें, दूर होना तो एक वजह है, बड़ी वजह है। आप देखें ना कि आप बहरिया टाउन, बेसिकली बहरिया टाउन मेन सिटी से तो दूर है, लेकिन ये बेसिकली डिस्टेंस जो है ना मिनटों पर आ गया है। और अगर आप बहरिया टाउन में एंटर होते हैं तो आपको बहरिया टाउन से अंदर तकरीबन 16 किलोमीटर अंदर आकर बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के विलास आते हैं। अगेन एक पीसफुल फैक्टर ऐसा है जो स्पोर्ट्स सिटी में लोग मूव होते हैं, और 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जो मूव करने पर मजबूर करते हैं। उनमें एक फैक्टर है कि प्राइसेस कम है, लेकिन जो विला का साइज है वो बहुत बड़ा है। 350 का बड़े साइज का विला आपको कम प्राइस में मिलता है। अगेन अगर आप रेंटल आ रहे हैं तो आप अगर उसका इंतखाब कर रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप 10 और 11 की निस्बत स्पोर्ट्स सिटी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेम रेंट में आपको 10 की बजाय स्पोर्ट्स सिटी विला मिलता है। लेकिन अगेन एक पॉइंट लोग ये भी सोचते हैं कि हम इतना अंदर जाएंगे, फ्यूल कंजप्शन है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें अभी उस तरह वहाँ अवेलेबल नहीं है। गैलरी तो ओपन हो गई है 33 वाली, लेकिन जिस तरह एक लाइफ 10, 11 अकायद विलास वाली साइड पर नजर आती है, वहाँ अभी फकदान है स्पोर्ट्स सिटी में। अच्छा, चलें आप कीमतों के हवाले से बात करें। हम कीमतों से आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त कीमतें क्या हैं, फिर रेंट की बात करेंगे। कीमतें क्या हैं इस वक्त? अच्छा, इसमें 3 पार्ट है स्पोर्ट्स सिटी विलास के, यानी कि पहले 2 होते थे, अब 3 है। अच्छा क्योंकि डेवलपमेंट उस तरह बढ़ी नहीं है, तो इसलिए वो भी बरकरार है। एक वो पार्ट है जो रोड 1, स्ट्रीट 1, रोड 3, रोड 1 और स्ट्रीट 1 to 11 तक का पार्ट है। सही। वो आप समझ लीजिए कि वहां आप जाएंगे, अब वहां 100% आबादी नहीं आई, लेकिन आप जाएंगे तो आपको लगेगा सारे ही विलास आबाद हैं। ठीक है, वो पूरा एरिया आबाद है। और बड़े अरसे से लोग रहते हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। मेन रोड पर रोड 2 हुआ करती थी, उस पर मॉडल विला भी होता था जो कि अब खत्म हो चुका है। लेकिन अगेन उस वहाँ की विलास की प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं। 1,45,00,000 की बुकिंग थी पूरे स्पोर्ट्स की विलास की। अब वहाँ की कीमत है 2,65,00,000 से 2,90,00,000 तक। ये बात हो रही है रोड 1 से स्ट्रीट 11 तक की, जो एक पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। जो दूसरा पार्ट मैंने यानी कि एक तरह डिफरेंशिएट किया है, वो पार्ट है जो 31 के विलास के साथ अटैच है। रोड 3 वाला, रोड 16 वाला, जहाँ पे एक बड़ी मस्जिद खूबसूरत सी बनी है जिसका इफ्तिताह रमजानुल मुबारक में हुआ था। और स्ट्रीट 34 से स्ट्रीट 44 तक, ये 10 गलियां, इनमें पहली 4 बन चुकी हैं। वहां पर रेट है 2,50,00,000 का विद की मैं बात करूँ 2,50, 2,55 के लगभग। मैक्सिमम विलास यहाँ आबाद नहीं है क्योंकि डेवलप नहीं है। स्ट्रीट 40, 41, 42 यहाँ ये अभी पूरा प्रॉपर रेडी नहीं है। यहाँ पर जो कीमत है, चूंकि वो विलास अभी रेडी नहीं है, विदाउट की विला कंसीडर होते हैं, यहाँ की कीमत है 2 करोड़ तकरीबन 32 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 230 के लगभग इनका रेट है। ये सेकंड पार्ट है। अब जो थर्ड पार्ट है, बेसिकली उसकी एंट्रेंस ही अलग है। अलबत्ता अंदर से तो एंट्रेंस है ही, लेकिन एग्जैक्टली जो उसकी एंट्रेंस है वो स्ट्रीट 14 से है। स्टेडियम के करीब मजीद हो जाते हैं हम, वहाँ पर भी बैरियर ने जिस तरह बैरियर लगाए हैं और वो हम सिक्योरिटी बैठी है, वहाँ से आप एंटर होते हैं। स्ट्रीट 14 लेफ्ट साइड पे पार्क आएगा, 14, 15, 16, 17, 18, अगेन वो सारा 26
स्ट्रीट तक, वो सारी स्ट्रीट्स उधर ही मौजूद हैं, और 2 से 3 जो एग्जिस्टिंग ग्रेव यार्ड है वो भी वहाँ मौजूद है। और एग्जिस्टिंग ग्रेव यार्ड के ना बाएं ना दाएं ना आगे ना पीछे कोई विला बैरियर टाउन ने नहीं बनाया, बल्कि एक्स्ट्रा जगह छोड़ दी है और उसको उन्होंने वो दीवार करके एक तरफ बंद कर दिया, अगर वहाँ कब्रें थी या जो भी मौजूद था। यहाँ पर जो कीमत है विला की वो 2,40,00,000 से 2,45,00,000 रुपए में आपको विद की विला मिल जाएगा। वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे फ्रंट वाले विलाज हैं। यहाँ भी आबादी आ चुकी है, थर्ड पार्ट में आबादी सेकंड पार्ट से ज्यादा मौजूद है। वहाँ स्टोर भी शायद, क्योंकि स्टोर वहां से करीब है, 33 का जो स्टोर है वो वहां से करीब है, और फिर वो भी आप चूंकि उसकी एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रखा है तो वो एक और भी लोगों को फैसिनेट करता है। वहां पर हमने कुछ टाइम पहले वीडियोस भी की थी, तो वहां पर भी एक बेहतर तादाद में आबादी आई है, लेकिन जो रेट्स हैं वो 2,40,45 मिनिमम है और 2,50 तक आपको विद की 350 यार्ड वाला 4 बेडरूम विला मिल सकता है। तो अगर हम रेंट की बात करें तो बिल्कुल पीछे तो लोग नहीं है, जो जाना भी चाहते हैं तो बिल्कुल करीब ही रहना चाहेंगे। तो वहाँ रेंट इस वक्त क्या सिचुएशन है, कहाँ तक रेंट है? देखिए जो एवरेजली रेंट है मेरा ख्याल है 50,000 से कम रेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा। अगर आप फ्रंट और बैक की बात करें तो वो बड़ी कम ब्रैकेट है, 50 से 60,000 रुपए में आपको स्पोर्ट सिटी विला इजीली रेंटल हो जाएगा आपका। और अगर आप रेंटल पे मूव करना चाहते हैं तो भी इसी ब्रैकेट में आपको विला ये स्पोर्ट सिटी में मिल सकता है। रेंट बहुत ज्यादा नहीं है ये 50 to 60? नहीं, देखिए 10 में तो 200 गज के विला का रेंट 50 से 55,000 रुपए। वहाँ तो आबादी भी तो बहुत, लेकिन देखिए वहाँ बड़ा साइज है, 4 बेडरूम है, बैक लॉन है, फ्रंट लॉन है। तो अब देखें अगर इसका रेंट 30 भी हो सकता था, 35 भी हो सकता था, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट है। लोग मेन गेट से अंदर आने के बाद भी 17 किलोमीटर अंदर जाने के लिए तैयार हैं, बड़ा विला चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पार्किंग भी ज्यादा चूंकि बड़ा है पार्किंग भी है, फिर बैक यार्ड लॉन है उसको बड़ा वैल्यू किया जाता है इस विला में। और बहुत सारे विलाज ऐसे हैं जिन्होंने लोगों ने बैकयार्ड के जो लॉन है उनको बड़ा अच्छा तैयार भी किया है। अगेन मैं ये समझता हूँ कि ये रेंट ज़्यादा होगा और कीमतें तो बहुत ज़्यादा होनी है, क्योंकि अभी ये कोई कीमत नहीं है स्पोर्ट सिटी के विलास। तो क्या कीमतें हो सकती हैं? अगर अभी भी 2.5 करोड़ रुपए पे तो है, इससे ज़्यादा और कहाँ तक जाएगा? देखिए स्पोर्ट सिटी विलास में जो अहम किरदार अदा किया जाएगा इनकी कीमतों में, वो स्टेडियम करेगा। रफी क्रिकेट स्टेडियम, आईफल टावर, बेसिकली आज आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि यहाँ स्टेडियम बन रहा है। तो इन विलास की कीमत इतनी है जितनी हो गई है, क्योंकि मेन गेट से ये अंदर है, ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप लॉन्गर रन में सोचें तो जो स्टेडियम है वो इस सराउंडिंग की सबसे खास जगह बन जाएगी। स्टेडियम इस सराउंडिंग को मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बिल्कुल मेन वाले ब्लॉक है उनसे भी अच्छा ये स्टेडियम वाले पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप अंदाज़ा कीजिए या एक तरह ख्याल कीजिए कि एक वक्त आएगा, वो 2 या 3 साल बाद आए, कि यहाँ पे पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं या कोई PSL का मैच हो रहा है, या आप ये समझ लें कि एक ऐसा स्टेडियम बना दिया गया है जो एक इंटरनेशनल लेवल के मैच को मेज़बानी कर सके। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें ये स्पोर्ट सिटी विलास की कीमतें क्या होंगी, ये प्लॉट्स कहाँ सेल हो रहे होंगे, और फिर डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा क्योंकि कम्युनिटी मैटर करेगी, और यही इसकी कामयाबी। अच्छा, इर्द गिर्द जो स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं उनके इर्द गिर्द जो जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनमें प्लॉट्स बड़े हैं छोटे हैं, क्या है? क्योंकि ये बड़ा तस्वुर था कि अगर ये विलास बड़े हैं तो अगर वहाँ इर्द गिर्द भी प्लॉट्स बड़े साइज़ में हैं तो फिर इनकी वैल्यू बढ़ती है। अगर वहाँ 125 यार्ड के ही प्रेसिडेंट्स हों तो फिर वो वैल्यू नहीं बढ़ती उस तरह से। देखिए पहली बात तो ये है कि वहाँ पे प्लॉट 250 यार्ड से छोटे है ही नहीं। अच्छा। और स्टेडियम की सराउंडिंग में 250 यार्ड्स भी नहीं है, बैक साइड पर जरूर हैं, लेकिन प्रीसिम 32 की बात करूँ वो ओल्ड BTK का पार्ट है। इसके फ्रंट पर 500 गज के प्लॉट हैं और 1000 गज के प्लॉट हैं। सही। स्टेडियम के उस पार 34 है, वहाँ 250 है, लेकिन वो तो स्टेडियम का बहुत बड़ा गैप है। अगर आप रोड जिस तरफ से आप टर्न लेकर विलास की तरफ आते हैं, अगर आप अपने बरअक्स साइड पे चले जाएं तो वहाँ 1000 गज और 500 गज के प्लॉट है। तो जो कम्युनिटी है वो रखी बढ़ी गई है। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा जिसने भी प्लान किया है उसने स्टेडियम को ही मद्देनजर रखा है। यहाँ छोटे प्लॉट का कोई वो तस्वुर ही नहीं है। 1000 गज, 500 गज और 250 गज भी कम। ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे 2 बड़े शहर हैं, एक कराची के नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी बड़ी हैं, आप वो देखते हैं और बड़ी महंगा एरिया है,
और वहाँ घर भी बड़े बड़े हैं, 1000 गज़ के, 500 गज़ के, 2000 गज़ के, उसके इर्द गिर्द की कम्युनिटी। फिर लाहौर है, तो लाहौर में भी जहाँ निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द गुलबर्ग और मॉल टाउन और गार्डन टाउन और इस तरफ दोनों साइड्स पर वो भी बड़े बड़े घर हैं। तो इस लिहाज से ये फिर इसका मतलब है फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है कि अगर आज 2.5 करोड़ का विला है और प्लॉट्स भी शायद करीब करीब इतने इतने की होंगे। प्लॉट तो इससे भी कम है। और जो आपने बात की कराची वाले स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम कराची या कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, आप ये देखिए कि इनकी सराउंडिंग्स, अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये स्टेडियम मौजूद नहीं होंगे तो इनकी सराउंडिंग में ऐसा क्या हो गया कि इनकी कीमतें ज़्यादा हैं। भाई कोई वजह नहीं है। और बहुत सारे अच्छे इलाके कराची में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं। स्टेडियम से कारोबार आया, कम्युनिटी आई, दूसरे ममालिक से टीमें आती हैं, एक बड़ा सेटअप है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हैं इन दोनों शहरों में, अभी भी चल रहे हैं, आपको पता है। अगेन ये भी वही उसी तर्ज के मामला आता है। टाइम लगेगा, यकीनन लगेगा। हो सकता है यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची जैसे मामला ना हो सके, लेकिन अगर उससे कम भी होते हैं तो डेफिनेटली किसी लेवल पे तो होंगे ना। और वो लेवल बहुत निचला हो नहीं सकता, क्योंकि बैरियर टाउन ये क्लेम कर रहा है कि इंटरनेशनल, जिस तरह का दुबई स्टेडियम है उस तर्ज का स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम होगा। और यही एक बात पूरे स्पोर्ट्स सिटी को जिंदा रख रही है अभी तक। अली, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी तफसील के साथ बताया स्पोर्ट्स सिटी कि हमने विलास के हवाले से ख़ास तौर पर बात की है, लेकिन स्पोर्ट्स सिटी के सराउंडिंग जो प्लॉट्स है उससे मुतल्लिक भी आपको बताया। सिर्फ प्लॉट्स के रेट नहीं, ये बड़ी अच्छी जगह है। जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा वक्त उनके पास है, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका वहाँ पर है। बहुत सारी जगहों पर आप फौरी इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने में तो रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्गर रन, अगर 6 साल का प्लान कर रहे हैं, तो फिर स्पोर्ट्स सिटी का एरिया और स्पोर्ट्स सिटी के विलास वो एक बेस्ट चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, अली रज़ा का, दानियाल का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।